लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन वक्त से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि संत कबीरनगर लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलवाते हैं जो ई रिक्शे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता इनको कितना नोटिस करती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अंबेडकर नगर पोस्ट से बातचीत के दौरान सुनिए सांसद प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। हाँ, काम करेगा क्योंकि देखिए हम लोग केवल चुनाव के समय ही नहीं लोगों के बीच में जाते हैं, बल्कि जब चुनाव के अलावा भी हम लोग लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। कहीं पे भी किसी तरीके की समस्या होती है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। लोगों के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि आज इतना ज़्यादा हाईटेक, जब इतना बड़े पैमाने पे पैसा खर्च किया जा रहा है और कहीं न कहीं पैसा खर्च करने के बाद वह जनता से ही वो सारा पैसा निकाला जाता है और जनता की दुख तकलीफें उसी तरीके से रह जाती हैं, तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग जनता से ही, बड़ी आबादी से, मेहनतकश आबादी से सहयोग जुटा करके इन चुनाव में भागीदारी करेंगे। बिल्कुल, देखिए राजनीति ही सारा कुछ निर्धारित करती है। राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा की जा सकती है। जैसे कि जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि लोगों की जो दुख तकलीफें हैं उनको दूर करना। लेकिन चुनाव जीतेंगे तो हम लोग और बेहतर तरीके से इलाके में तमाम सुविधाएं, चाहे वह चिकित्सा सुविधा हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे लोगों के लिए आवास की सुविधा हो, और भी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उनको करके दिखाएंगे। और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि समाज सेवा और राजनीति मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजनीति ही सारा कुछ तय करती है। अगर सही तरीके से राजनीति की जाए और राजनीति की दिशा सही हो तो देश में इस तरीके से आज दिक्कत ही नहीं होती कि बेरोजगारी की इतनी ज़्यादा समस्या नौजवान झेलते हैं। इसके अलावा महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती, सारा कुछ राजनीति से ही तय होता है। इसलिए हम लोग चुनाव में लड़ करके, चुनाव जीत करके और बहुत सारी जो इलाके की समस्याएं हैं उनको हम लोग दूर करना है। आप कितना चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक? 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं, 4-5 दिन बाद 2024 आ जाएगा। कितना चुनाव लड़ चुके हैं? अभी तो 2019 संत कबीरनगर का हमने जो नामांकन किया था, लेकिन वो किसी कारणवश रद्द हो गया था। इसके अलावा हमने रामनगर में जिला पंचायत क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और गोपालपुर विधानसभा जो आजमगढ़ में पड़ती है वहां से विधायकी के लिए हमने चुनाव लड़ा था। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं जिसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। अंबेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा सीटें, जिसमें एक सीट आलापुर जो संत कबीरनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जो फ्रेम में आपको चेहरा दिख रहा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे लोगों की मदद करना हो, समाज सेवा करना हो, इलाज के लिए धन एकत्रित कराना हो, उन्हें अस्पताल पहुंचाना हो, शिक्षित करना हो, निःशुल्क कोचिंग चलाना हो, ये सब काम आप करते रहे हैं। मित्रसेन यादव हमारे साथ हैं जो संत कबीरनगर लोकसभा सीट से चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आज के दौर में हाईटेक चुनाव होगा, लग्जरी वाहनों से प्रचार प्रसार होगा और आप ई रिक्शे से प्रचार करेंगे तो जनता आपको कैसे नोटिस करेगी? इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए मित्रसेन जी, लोकसभा चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है, क्यों विचार आया कि लोकसभा चुनाव लड़ें? देखिए, पहली बात तो आज तक जितने भी चुनाव होते आए हैं और चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन जनता के जो वादा केवल हवा हवाई रह जाते हैं और जो उनकी बुनियादी मुद्दे हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। यहाँ तक कि कोई भी अपनी समस्या को लेकर के इलाके में अपने जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्या को कह नहीं पाता है। इसलिए हम लोग जो जनता के आज मुद्दे हैं, चाहे वह रोजगार का मुद्दा हो गया, चाहे वह शिक्षा का मुद्दा हो गया, चाहे वह चिकित्सा का मुद्दा हो गया, चाहे वह न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा हो गया, इन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा की सीट आप देख रहे हैं, आलापुर की अपनी सीट अपने जिले में है, बाकी 3 सीटें खलीलाबाद में और 1 सीटें गोरखपुर में है। तो आप देखेंगे कि 10-10 गाड़ियां चलेंगी, 20-20 गाड़ियों के काफिले चलेंगे और आपका ई रिक्शा ये कहां तक काम करेगा? हाँ, काम करेगा क्योंकि देखिए हम लोग केवल चुनाव के समय ही नहीं लोगों के बीच में जाते हैं, बल्कि जब चुनाव के अलावा भी हम लोग लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। कहीं पे भी किसी तरीके की समस्या होती है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। लोगों के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि
आज इतना ज्यादा हाईटेक, जब इतना बड़े पैमाने पे पैसा खर्च किया जा रहा है और कहीं न कहीं पैसा खर्च करने के बाद वह जनता से ही वो सारा पैसा निकाला जाता है और जनता की दुख तकलीफें उसी तरीके से रह जाती हैं, तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग जनता से ही, बड़ी आबादी से, मेहनतकश आबादी से सहयोग जुटा करके इन चुनाव में भागीदारी करेंगे। और जनता को भी इस चीज को समझना होगा कि हमारे जो आज तमाम मुद्दे हैं वह मुद्दे बड़ी बड़ी गाड़ियों या बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं, बल्कि जो हमारी जरूरतें हैं, जिस तरीके से वो हमारे मुद्दे हैं, अगर जो प्रत्याशी पूरा करता है उसको लेकर के हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आपने देखा कि जब 2019 का चुनाव हुआ, सपा बसपा का गठबंधन था, बीजेपी अलग चुनाव लड़ी और इसके बाद लोगों को पूरा जोर लगाना पड़ा। तो ऐसे में आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि मदद करने की बात है, तो बाढ़ है, आग लगना है, कई ऐसी सारी आपदाएं आई, चाहे कोरोना काल है, तो इन सब में आपने देखा होगा कि लोगों की मदद के लिए कम ही लोग खड़े होते हैं। लेकिन मदद और समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग अलग है। समाज सेवा अलग है, राजनीति अलग है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे कैसे? बिल्कुल, देखिए, राजनीति ही सारा कुछ निर्धारित करती है। राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा की जा सकती है। जैसे कि जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि लोगों की जो दुख तकलीफें हैं उनको दूर करना। लेकिन अगर लोगों इलाके में कोई दुख तकलीफ आती है तो जनप्रतिनिधि का कोई पता नहीं रहता। हमने पहले भी बताया है कि कहीं पे कोई उनका कार्यालय नहीं है या कोई मिल नहीं सकता है। इसलिए हम लोग अगर चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, तो हम लोग और बेहतर तरीके से इलाके में तमाम सुविधाएं, चाहे वह चिकित्सा सुविधा हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे लोगों के लिए आवास की सुविधा हो, और भी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उनको करके दिखाएंगे। और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि समाज सेवा और राजनीति मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजनीति ही सारा कुछ तय करती है। अगर सही तरीके से राजनीति की जाए और राजनीति की दिशा सही हो तो देश में इस तरीके से आज दिक्कत ही नहीं होती कि बेरोजगारी की इतनी ज्यादा समस्या नौजवान झेलते हैं। इसके अलावा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती, सारा कुछ राजनीति से ही तय होता है। इसलिए हम लोग चुनाव में लड़ करके, चुनाव जीत करके और बहुत सारी जो इलाके की समस्याएं हैं उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। मानते हैं कि राजनीति, जो आज के दौर में राजनीति होती है, पहले समाज सेवा माना जाता था, राजनीति व्यापार का जरिया बन गया है? बिल्कुल, राजनीति व्यापार का जरिया बन गया है। इसीलिए लोग सैकड़ों गाड़ियों से रैली निकालते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और तमाम ऐसे पैसे पानी की तरह बहाते हैं। वह इसलिए, और जाति धर्म के आधार पे जो बंटवारा किया जाता है, और वह पैसा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम अगर कल को जीतेंगे तो 1 करोड़ लगाए हैं तो हमको 2 करोड़ मिल जाए। ऐसा इसलिए नहीं कि नहीं, इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को सही किया जाएगा, जो इलाके में तमाम सड़कों से लेकर के आवास और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए राजनीति में लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसलिए आ रहे हैं कि हमारा कितना ज्यादा हमारी संपत्ति बढ़ जाए, कितना ज्यादा हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाए, कितना ज्यादा हमारा नाम हो जाए। इसी को लेकर के लोग, तो इसको हम लोग बदलना चाहते हैं कि नहीं, ये चीजें जो भी एक वीआईपी कल्चर चल चुका है राजनीति को लेकर के, कि नहीं राजनीति में इस तरीके से ही चलता है, उसको हम लोग बदलना चाहते हैं और लोगों को दिखाना भी चाहते हैं कि नहीं, देखिए, अगर कोई प्रतिनिधि इलाके में ईमानदारी और मेहनत के साथ वो काम करता है तो बहुत सारी चीजों को बदल सकता है। आप कितना चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक? 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं, 4-5 दिन बाद 2024 आ जाएगा। कितना चुनाव लड़ चुके हैं? अभी तो 2019 संत कबीर नगर का हमने जो नामांकन किया था, लेकिन वो किसी कारणवश रद्द हो गया था। इसके अलावा हमने रामनगर में जिला पंचायत क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, और गोपालपुर विधानसभा जो आजमगढ़ में पड़ती है वहां से विधायकी के लिए हमने चुनाव लड़ा था। 2 चुनाव लड़ चुके हैं। 2 चुनाव लड़ चुके हैं। पुतला दहन करने के मामले में आपको जेल भी भेजा जा चुका है। देखिए, जनता के मुद्दे अगर उठाएंगे वास्तव में सही के साथ और जनता के संघर्षों में आप भागीदारी करेंगे तो इस तरीके से तमाम लोग जो विपक्षी हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कि सही चीजें नहीं आने देना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके से काम करेंगे। और जेल जाना कोई मतलब कि संघर्ष जब कर रहे हैं तो जेल हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े, और भी दिक्कत परेशानी तमाम इस तरीके से फर्जी झूठे आरोप भी लगते हैं। लेकिन अगर जनता के संघर्ष और हक अधिकार के लिए आप इस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं, जेल भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं है। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र का एक गांव है कस्तूरीपुर, जहां के रहने वाले हैं मित्र सेन। इन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र का जो इलाका है वहां लोगों की मदद के लिए एक एक करके लोगों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो है, चाहे अग्निकांड रहा हो,
चाहे बाढ़ रही हो और चाहे निःशुल्क कोचिंग चलाने की बात रही हो या फिर निःशुल्क प्रतियोगिता कराना, उन्हें जो है प्रोत्साहन देना और कोई गरीब पीड़ित इलाज के अभाव में जो है वो वंचित ना रहे, इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए भी मदद करते हैं। और लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी इस ई रिक्शे से फूंक दिया है इन्होंने कि ई रिक्शे के जरिए हम संत कबीरनगर लोकसभा क्षेत्र की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहां पहुंच करके लोगों से समर्थन मांगेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 का जब चुनाव होगा तो उसमें मित्रसेन कितना परिवर्तन कर पाते हैं।